हेलो गाइस, तो चलिए अपनी पहली वीडियो के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इससे आपकी, आपके दोस्तों की और साथ ही साथ मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम दूंगी। ठीक है, तो अब नंबर क्या होता है बहुत क्लियरली हम देख रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो ऑब्वियसली हम इसमें पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर क्या होता है, नंबर सबको पता है क्या होता है। किसी भी इंसान को आप बोलेंगे कि नंबर क्या होता है, तो वो आपको गिन के बता देगा, 1 2 3 4 5 6, जहां तक वो गिन पाएगा वो आपको बता देगा, हाँ भाई ये नंबर होते हैं। ठीक है, मान लिया नंबर होते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा साल चल रहा है, 2021 ये क्या है, एक नंबर है। अभी समय क्या हो रहा है, शायद 9 बज रहे होंगे, ये क्या है, एक नंबर है। आप इसी तरह से देख सकते हैं कि आपकी मम्मी ने भेजा कि जाओ आलू लेके आना, कितना, 5 किलो। 5 क्या है, एक नंबर है, जिससे हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, बता रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मेजर ही कर रहे हैं, ऑल्दो नाप ही रहे हैं किसी भी चीज को, वो क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया। नंबर हमारी बहुत सारी परेशानियों को क्या कर देता है, सुलझा देता है, और कभी कभी हमें परेशानी में भी डाल देता है। लेकिन ठीक है, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि नंबर हमारी परेशानियों को सुलझा देता है। तो ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब जितना भी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो पूरा किसमें आ जाएगा, हमारे नंबर सिस्टम में आ जाएगा। अब उसको हम कैटेगराइज करेंगे अलग अलग, ताकि हम उसे समझ सके। ये कैटेगराइज इसीलिए किया गया है ताकि हम उसे और आसानी से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम से। हम जानते हैं क्या कि हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि रियल नंबर होता है, एक कुछ रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर मतलब कि जो सच में है। सच में तो हर नंबर है, तो हर नंबर रियल नंबर हो गया। रियल नंबर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर नंबर जो दुनिया में है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर को मैंने या बहुत लोगों ने ऐसे कैटेगराइज किया है, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल मतलब कि कुछ नंबर हम पढ़ते हैं जैसे 3.2 या फिर 2 1 4 6, इधर हमने पढ़ लिया 4.6 9.8, ये क्या हो गए, ये विथ डेसिमल हो गए। और ये क्या हो गए हमारे, ये विदाउट डेसिमल हो गए। तो जो नंबर जिनमें हमारा पॉइंट आ जाता है बीच में वो हमारे विथ डेसिमल होते हैं, और जिनमें पॉइंट नहीं आएगा वो हमारे विदाउट डेसिमल होंगे। तो पहले हम पढ़ लेंगे विदाउट डेसिमल क्या होते हैं, विथ डेसिमल में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, विदाउट डेसिमल में पहला हमारा देखिए एक टर्म लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल में एक शब्द आ रहा है, आप देखेंगे नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। तो नेचुरल का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक। प्राकृतिक नंबर, आप किसी इंसान को बोलेंगे भाई गिनती सुना, तो वो आपको कहां से सुनाना शुरू करेगा, 1 से। वो बोलेगा आपको 1 2 3 4, उसको जहां तक नंबर आते होंगे वो आपको, लेकिन सुनाएगा कहां से, 1 से शुरू करेगा वो। ठीक है, जो भी नंबर 1 से शुरू होते हैं और अनगिनत तक जाते हैं वो सारे नंबर किसमें आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेचुरल नंबर में आप देख रहे हैं कि नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब अनगिनत तक नंबर जा रहा है हमारा। इसके बाद क्या हो गया, हमारा दूसरा आता है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, सारे नंबर, सारे मतलब जितने भी हैं। तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर लेंगे, सारे में एक हमारा 0 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा एक 0 इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारे सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। मतलब कि इसमें क्या नंबर आ गए, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जितने नंबर हमने आज तक पढ़े हैं ये सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे होल नंबर में। जहां तक हम जानते हैं जो भी नंबर 1000 करोड़ 10 करोड़ जहां तक हम जानते हैं ये सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, हमें पता चल गया नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें पता चल गया होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, इंटीजर। अच्छा भाई, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर क्या हो जाएगा, अच्छा हमने सुना है कि
जैसे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम टेम्परेचर को कैसे करते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, या फिर जो भी 40, 50, 45, 35 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे हमारे नॉर्थ के कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ हम जाते हैं तो बोलते हैं अरे शिमला में तो माइनस में टेम्परेचर था। माइनस में टेम्परेचर था, माइनस में मतलब क्या हो गया, वो नंबर माइनस में आ गया। अब माइनस वाले नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे आपने एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे आपने किसी से 20 रुपए उधार लिया, ठीक है। अब आपने किसी से 20 रुपए उधार लिया, अब आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, लेकिन आपको वो 20 रुपए किसी को लौटाने हैं, तो आप किस में हैं, 20 रुपए के माइनस में हैं। ये भी आप समझ सकते हैं एक तरीके से। आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप 20 रुपए के किस में हैं, माइनस में हैं, क्योंकि वो 20 रुपए आपके पास हो या नहीं हो आपको उसको लौटाने पड़ेंगे। अब आप नहीं चाहते हैं लौटाना तो फिर वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, बाकी आपको वो 20 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ गया, माइनस में आ गया। तो जो भी नंबर माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं और इंक्लूडेड जीरो, ये सारे किसमें आ जाते हैं, हमारे इंटीजर में आ जाते हैं। तो क्या नंबर आएंगे हमारे इंटीजर में, -1, -2, -3, -4 इंफिनिटी तक, और इधर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंफिनिटी तक। जहां तक हम गिन सकते हैं माइनस में, जहां तक हम गिन सकते हैं प्लस में, इंक्लूडेड जीरो, ये सारे नंबर हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ z से। अब आप बोलेंगे इंटीजर को, नंबर से, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट कर रहे थे, होल नंबर को हम w से डिनोट कर रहे थे, तो हम इंटीजर को z से क्यों डिनोट कर रहे हैं। तो इंटीजर को z से डिनोट करने का एक रीजन है, तो हम इंटीजर को z से क्यों डिनोट करते हैं ये बता रही थी मैं। इंटीजर को हम z से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड ज़हलेन से आया है, ज़हलेन से आया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, है ना। ये एक जर्मन वर्ड ज़हलेन से आया है जिसका मतलब होता है टू काउंट। अब क्योंकि हम इसमें माइनस के भी और प्लस के भी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड के नंबर्स काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं टू काउंट कहीं ना कहीं। अब आप बोलोगे इसको हमने आई से क्यों नहीं डिनोट किया, तो अभी रुको जरा, सब्र करो, इरेशनल नंबर भी पढ़ना है, उसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जी हाँ p/q के फॉर्म में हो, वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रैशनल नंबर होते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब आप बोलेंगे कि इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, बिल्कुल समझाया जा सकता है। आपको मैंने दे दिया एक पूरा केक, ठीक है। अब आपको मैंने पूरा एक केक दे दिया, अब मैं कहती हूं कि उस केक में से आप सिर्फ 4 पीस खाना, बाकी मुझे दे देना। अब आपको बताना पड़ेगा पहले कि उसमें पीसेस कितने हैं कि आप 4 खा लो, अरे कितने भी पीस होंगे 4 तो खा ही लेना, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि उसमें 8 पीसेस हैं, 8 पीसेस हैं, उसमें से आप 4 खा लो, बाकी मेरे लिए बचा दो। मैंने क्या कहा, एक केक है, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये मेरे 8 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे 8 पार्ट्स हो गए। अब मैं ये ऊपर के 4 पार्ट्स बोल रही हूँ, आप खा लो, लो खा लो, पार्टी करो, ये 4 पार्ट्स आप खा लो, बचे हुए पार्ट्स मुझे दे दो। ये तो आपको बताने के लिए हो गया कि आपने मुझे बचे हुए 4 पार्ट्स क्या किए, दे दिए। इस तरह से तो ये आपको आधा दिख रहा है, तो आप इसको तो आसानी से बोल सकते हैं कि मैम मैंने तो आधा खा लिया, आधा आपको दे दिया, वाह भाई बहुत अच्छे। अब मैंने आपको इसी का कह दिया कि इसके ना आप सिर्फ 2 पार्ट खाना, इसके आप सिर्फ
केक के 2 पार्ट खाना और बाकी के बचे हुए जितने भी होंगे, बाकी के बचे हुए जितने भी होंगे वो मुझे दे देना, ठीक है, ये मेरे लिए छोड़ देना। अब आपकी मम्मी आई, उन्होंने कहा कि भाई आपने कितना खाया और मैम के लिए कितना बचाया, क्या बताओगे, कितना खाया कितना बचाया? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैंने केक का 2 पार्ट खाया, कितने पार्ट्स में से? 8 पार्ट्स में से। मैंने केक का 2 पार्ट खाया 8 पार्ट्स में से। अब ये जो नंबर लिखा गया है अपॉन में, बाय में, फ्रैक्शन में, जिसमें आप बोलना चाहो, ये नंबर क्या कहलाता है हमारा? ये नंबर कहलाता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, ये नंबर क्या कहलाता है हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, अपॉन में लिखा जाएगा ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब एक चीज और, रैशनल नंबर में कोई भी नंबर, अब कोई भी चीज हमें पार्ट करनी होगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज हमें पार्ट करनी होगी तो उसके टोटल पार्ट्स 0 तो हो ही नहीं सकते। किसी चीज के 0 टोटल पार्ट्स होंगे तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, भला बताओ, कैसे डिवाइड करोगे? इम्पॉसिबल है ना। इसलिए कभी भी जो हमारा रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में should not be equal to, q is not be equal to 0, q कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए। उसी कंडीशन में ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अच्छा, आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी कि हर नंबर के अपॉन में, कभी पढ़ा होगा बचपन में, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है। तो इस तरह से तो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ हो गया रैशनल नंबर, बिल्कुल हो गया। अगर ये बात पहले ही समझ में आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल हाँ, जो आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, रैशनल नंबर प्लस में भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि रैशनल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। रैशनल नंबर 0/4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर 4/0 नहीं हो सकता है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये चीज याद रखना। अच्छा, अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 0 और सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो ऑब्वियसली हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। हर होल नंबर इंटीजर है, हाँ बिल्कुल। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे 0 से शुरू होते हैं, ये तो माइनस भी कंटेन करता है और 0 तो है ही इसमें, तो हर होल नंबर इंटीजर भी है। हर इंटीजर रैशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी है, हर होल नंबर रैशनल नंबर भी है, हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन आप उल्टा जाएंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का उल्टा ही होगा, तभी इरेशनल नंबर लिखा है उसमें, ठीक है। इसका जो कुछ भी उल्टा होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ आपको समझा देती हूँ, 1-2 चीजें, फिर मैं आपको बताती हूँ इरेशनल नंबर क्या होगा। इसमें अगर आपको जरा भी थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे इसको और सुधार करके या और एक्सप्लेन, और जहां जैसा भी आपको समझ में आए वैसा एक्सप्लेन करके बता पाऊं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि हम कहाँ पे थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम कहाँ पे थे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमें विदाउट डेसिमल वाला जो हमारा रियल नंबर था वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, हमारा ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से विथ डेसिमल वाला जो पॉइंट वाले नंबर्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरा 3/4, कोई भी नंबर जो अपॉन में होगा रैशनल नंबर होगा, p/q के फॉर्म में होगा रैशनल नंबर होगा। मैंने ये चीज बता दी। जैसे मेरा एक नंबर है 3/4, अब क्या करना है मुझे? 3 को
4 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो 4 की टेबल में तो 3 आता नहीं है, हम क्या करेंगे? ऊपर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा डिवीजन में आगे पीछे कभी किसी क्लास में। अब 4 की टेबल पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा? तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। अब ये 20 कितनी बार में जाएगा? 4 से, तो 4 5 20, ठीक है। तो ये आ गया 4 5 20। हमारा आंसर कितना है इसका? 0.75। अच्छा, ये जो नंबर था ये हमारा सॉल्व हो गया, ये जो नंबर था ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके आगे हमें कोई भी कठिनाई नहीं आई इसको सॉल्व करने में। 0.75 इजीली आ गया नंबर। तो अब जब ये इजीली हमारा नंबर आ गया है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नंबर आसानी से सॉल्व हो जाए, उसके आगे कुछ भी नहीं आए, तो ये क्या नंबर कहलाते हैं? ये नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, कट जाना, खत्म हो जाना है, बेसिकली खत्म हो जाना या कट जाना, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया, कट गया पूरी तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। ये टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग जो टर्म है ये रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। अब एक नंबर लेते हैं हम जो टर्मिनेटिंग ना हो, समझने के लिए एक नंबर लेते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लेते हैं हम। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं अपन 5, चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं डिवाइड करती हूँ फिर बताती हूँ ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया 3 से, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं डिवाइड करूंगी इसको, तो 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता है, हमने भी टेबल पढ़ी है, 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता। अब क्या करें? तो जो भी नंबर 5 से कम होगा हम उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जो 3 की टेबल में आए। तो 3 1 3, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगाया 0। अब 3 की टेबल पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो, 20 से ज्यादा ना हो, उससे कम चलेगा या उसके बराबर चलेगा, लेकिन 3 की टेबल में 20 तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 की टेबल पढ़ेंगे कि 20 से वो नंबर जस्ट कम हो, तो क्या हो जाएगा हमारा वो नंबर? 3 5 15, 3 6 18, वापस 2 आ गया, पॉइंट था 0 आ गया, फिर से 6 20 18 2.06, ये क्या होगा? रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और जब ऐसा नंबर आ जाए रिपीट होता जाए बार बार, तो ये क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आता है। और ये जो टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी हमारा किस में आता है? ये भी हमारा आता है रैशनल नंबर में। तो हमारे रैशनल नंबर में 2 टर्म आए, एक आया हमारा टर्मिनेटिंग और एक आया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप बोलेंगे जब ये सब कुछ ही रैशनल नंबर में आ गया तो इरेशनल में क्या आएगा? चलो बात कर लेते हैं इरेशनल में क्या आएगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो इरेशनल है, इरेशनल नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर में हमारा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका पाई। वैसे तो हम पाई की वैल्यू कभी सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं? 22/7, लेकिन क्या ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं। 22 को 7 से डिवाइड करके पता कर लो इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। इसकी कुछ 3.14 वैसे भी हम लेते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं उसके आगे हम देखते नहीं है, बाकी इसका एक बहुत लंबा एक नंबर निकलता है जो हम पाई की वैल्यू में लेते हैं।
मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई नंबर आ गया आपका 3.1468971821643 एंड सो ऑन। अब ये क्या है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा होगा लेकिन सीरीज में नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा, जो कि किस में आएगा, हमारे इरेशनल में आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया, प्राइम नंबर बता दिया, प्राइम नंबर नहीं बताया, सॉरी, प्राइम नंबर बताना है मुझे। अभी मैंने आपको रियल नंबर में बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, इंटीजर बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया, इरेशनल नंबर बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्या, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, और यहाँ पे फिर हम इसको बता के, इससे ज्यादा हमें इस चैप्टर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये तो हम ऐसा है कि 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 भी आपका रियल नंबर जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो ये हम पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर करने में थोड़ी इजी हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे समझना चाहेंगे आप, प्राइम, प्राइम ऐसे भी हम देखते हैं तो प्राइम यानी क्या होता है, प्राइम का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। प्राइम का मतलब प्रधान, ऐसा कोई नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो सिर्फ खुद के नंबर से और 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। वो नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे, बाकी नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, एक साथ ये जो है, एक नंबर जो है, कोई भी नंबर ले लो, एक नंबर किसी दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, खुद से और 1 से, दूसरा 1 ही होगा, कोई और नहीं होना चाहिए, 1 ही होगा। ये नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, 2, 3, 5, 7। अच्छा, 9 नहीं लिखना, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 खुद से भी और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 11, 13, ये नंबर हमारे क्या हैं, ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद किससे डिवाइड हो रहे हैं, इसके बाद ये 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिया हमने, 1 सिर्फ अपने आप से 1 से ही डिवाइड हो रहा है, एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसमें 1 नहीं लेंगे। ये नंबर जो है ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हुए तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। प्राइम नंबर हो गया क्लियर, जो भी नंबर होंगे जो खुद से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। इसके बाद हमारा हो जाएगा कंपोजिट। कंपोजिट क्या होगा भाई, प्राइम नंबर का उल्टा, इससे ज्यादा क्या बताऊं, प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर का उल्टा मतलब जो भी नंबर दो नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। मतलब सारे प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, सारे प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं होंगे। प्राइम नंबर्स को अलग कर दो, क्योंकि ये सारे नंबर किससे, कितने नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर से, खुद से और 1 से, दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। और हमने कंपोजिट का क्या बताया, कोई भी नंबर जो दो से अधिक, दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो अब कंपोजिट क्या हो जाएंगे, पहला कंपोजिट तो हमारा 4 हो जाएगा। ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 1 से, 2 से और खुद से भी। कितने नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गए। ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो पहला कंपोजिट नंबर तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कंपोजिट हो जाएंगे, जो खुद से, 1 से और किसी एक और नंबर से डिवाइड हो जाए या उससे भी ज्यादा चलेगा, 4, 5, 6 जितने भी नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगे, सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ये जस्ट प्राइम का अपोजिट है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा हो गया प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो वो सारे प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा मतलब जो 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। अब हमारा बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है, इवन और ऑड। तो इवन नंबर क्या होंगे, इवन नंबर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या जो भी 2 के मल्टीपल्स हो, 2 की टेबल में आए वो सारे इवन नंबर होंगे।
टू के टेबल में क्या आते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि 2 से 10 तक टेबल पढ़ ली, 2 10 जा 20, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद इवन नंबर नहीं। जितने भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जितने भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे इवन नंबर होंगे। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दुनिया के जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए एक बार में, वो क्या कहलाएंगे, वो सारे इवन नंबर कहलाएंगे। और ऑड नंबर क्या कहलाएंगे, वो सारे जो 2 से डिवाइड ना हो। सारे नंबर, इसका जस्ट उल्टा, सारे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे इवन होंगे, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे ऑड नंबर होंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर होंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, सारी चीजें, सारे टर्म्स, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो हमें आगे के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर फर्स्ट के वो समझने में आसानी हो जाएगी, जो कि हमने उसके लिए ही ये पढ़ा है। ये स्पेशल लेक्चर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम रखा था, ताकि ये जो बेसिक चीजें थी जो हम बचपन से पढ़ते आए थे कहीं ना कहीं, वो एक बार हमें क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए, ताकि हमें इसको पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, फर्दर पढ़ने के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे गाइस। खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी अच्छी, उतनी क्लियर मैथ्स हो जाएगी। रिवीजन छोड़ दोगे, मैथ्स भूल जाओगे। मैथ्स पूरी आपके हाथ पे है, जितना पेन चलाओगे, जितना लिखोगे, जितना सॉल्व करोगे, उतनी अच्छी मैथमेटिक्स हो जाएगी। बाय।